Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to YouTube channel King Educational Zone. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss MCQs from the book of Fundamentals of Economics, Part 1 for intermediate classes by Habibullah Wasir. And today we will discuss MCQs from the last chapter of this book, chapter number 18, which is related to some advanced level MCQs. Dear students and viewers, आज हम हबीबुल्ला वसीर की बुक के चैप्टर नंबर 18 के MCQs को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि निहायत ही ज़्यादा अहम हैं। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। पहला MCQ है, द स्टडी हाउ पीपल चूज़ अमंग द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू देम इज़। कहता है कि लोग जो है किस तरीके से अल्टरनेटिव्स चीज़ों का लेकर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है लॉर्ड लायनल रॉबिन्स ने जो है अपनी बुक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकनॉमिक्स, जो कि 1932 में उसने शाये करवाई थी, उसके अंदर जो है उसने इकनॉमिक्स की डेफिनीशन को दिया था। और ये जो अल्टरनेटिव्स जो हैं उसने बताए थे कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम है और उनका जो इस्तेमाल है वो हम मुतबादिल कर सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऐसी, यानी कि डेफिनीशन ऑफ इकनॉमिक्स है, जो कि लॉर्ड लायनल रॉबिन्स ने 1932 में अपनी बुक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकनॉमिक्स में दी थी। नेक्स्ट MCQ है, आ सिचुएशन इन विच वी आर फोर्स्ड टू चूज़ अमंग अल्टरनेटिव्स इज़, कि ऐसी पोजीशन जिसमें हम अल्टरनेटिव्स के इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्कैरसिटी। नेक्स्ट MCQ है, एन आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड डिटरमिन्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कि हम कौन सी चीज़ बना रहे हैं, द टाइप्स एंड क्वांटिटीज़ ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, के हम कौन सी चीज़ें और अशिया बना रहे हैं या कौन सी सर्विस हम दे रहे हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट MCQ है, एन आंसर टू द क्वेश्चन फॉर होम आर गुड्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि किसके लिए हम चीज़ें बना रहे हैं, हु रिसीव्स द गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड। तो इसके लिए यानी कि कंज्यूमर कौन सा होगा। नेक्स्ट MCQ है, द थ्री ग्रेट क्वेश्चंस ईच एंड एवरी इकोनॉमी फेसिस, वो यही होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम हो सब के लिए अप्लाई होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, ऑल इकोनॉमिक सिस्टम्स। नेक्स्ट MCQ है, द बेसिक फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज़, किसी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो बेसिक पर्पज़ होता है चीज़ के बनाने का, वो यही होता है कि कंज्यूमर क्या चाहता है, सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स नीड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ई। नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर द फिगर। ये सामने एक फ़िगर दे रखी है, इसके अंदर देखें तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंक्रीजिंगली बढ़ रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। नेक्स्ट MCQ है, मोस्ट ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकनॉमिक इमर्ज फ्राम, जो ज़्यादा बेसिक प्रॉब्लम होता है वो स्कार्सिटी की वजह से होता है, और हम जो ह्यूमन नीड्स होती हैं, वांट्स होती हैं, उनको हम लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा कर रहे होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, द यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। नेक्स्ट MCQ है, द गिवन फिगर इलस्ट्रेट्स, ये सामने एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की फ़िगर दे रखी है। तो इसमें वो कहता है कम्युनिटीज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, द पॉइंट्स H एंड M ऑन द कर्व शोज़। इसमें H और M जो हैं ये कर्व्स शो करवाते हैं अल्टरनेटिव कम्बिनेशंस को, और जो पॉइंट X जो दे रखा है इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये इनएफिशिएंसी को शो करवा रहा है। नेक्स्ट MCQ है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट MCQ हम देखते हैं 10 MCQ, वाइल ड्राइंग अप अ कंट्रीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इट इज़ नेसेसरी
टू होल्ड कांस्टेंट। जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना रहे होते हैं तो ये लाजमी होता है कि कंट्रीज़ के जो टोटल रिसोर्सेज हैं उनको हम कांस्टेंट रखें। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, यानी टोटल कंट्रीज़ टोटल रिसोर्सेज रिमेंस कांस्टेंट। नेक्स्ट MCQ है द मेन डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव साइंस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज़ दैट द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम अपनी तरफ से राय का इजहार भी करते हैं, और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है वो जैसे कि जैसी होती है उसको वैसे बयान कर दिया जाता है। तो इसमें वो कहता है द फार्मर, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसका वो पूछ रहा है, तो इज़ कंसर्न विद हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेसिस से कंसर्न है विच कैन जनरली बी टेस्टेड, जिसको हम जनरली तौर पर टेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग डज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी अज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के जो अजम्पशंस थी, पहले नंबर पे ये था कि पर्सनस टेस्ट फॉर कमोडिटी, नेक्स्ट है पर्सनस इनकम, यानी कि उसका जो टेस्ट है चीज़ को लेने का वो भी ना बदले, आमदनी भी ना बदले। द नेचर ऑफ द कमोडिटी, और जो कमोडिटी की नेचर है वो भी ना बदले। तो ये तीनों उसके अजम्पशंस हैं, A, 1, 2 और 3। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions are made the theory of consumer behavior। कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी की कौन सी assumptions हैं? तो पहली assumption देख लेते हैं, कंज्यूमर्स इनकम इज़ लिमिटेड, येस। द गुड इज़ नेसेसिटी, नो। ड्यूरिंग द पीरियड अंडर कंसिडरेशन इज टेस्ट विल नॉट चेंज, येस। नेक्स्ट है द डिमांड विल नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ द गुड। तो ये 1, 3 और 4 ये तीनों जो हैं करेक्ट हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट MCQ है फिल इन द एम्प्टी सेल्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दे रखा है, इसमें हमने एम्प्टी सेल्स को फिल करना था। इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, ये दो उसने टेबल में, पहले टेबल में टोटल यूटिलिटी को रखा है और दूसरे में मार्जिनल यूटिलिटी को रखा है। टोटल यूटिलिटी कहता है अगर टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो पॉजिटिव होती है और वो भी कांस्टेंट रेट पे होती है। दूसरे में वो कहता है इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, अगर टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीजिंग हो एट इंक्रीजिंग रेट, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो भी इंक्रीज़ कर रही होती है। थर्ड में वो कहता है इफ़ टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, अगर टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ हो रही हो तो मार्जिनल यूटिलिटी वो पॉजिटिव होती है बट फॉलिंग, लेकिन वो कम हो रही होती है। नेक्स्ट उसने दे रखा है मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो। मार्जिनल यूटिलिटी जब ज़ीरो होती है तो टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, तो इसका राइट ऑप्शन मैक्सिमम। नेक्स्ट में वो कहता है टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग, अगर टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ कर रही हो तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाती है। नेक्स्ट MCQ हम देखते हैं द टर्म मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रेफर्स टू। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो उसका ताल्लुक़ होता है इंक्रीज़ इन द टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में जो इंक्रीज़ आता है फ्राम द स्पेंडिंग ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ मनी, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी ओवर चेंज इन क्वांटिटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट MCQ है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड द डिमांड कर्व इज़। लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट MCQ है सपोज द प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेज, अगर एक्स गुड्स है उसकी जो प्राइस है वो डिक्रीज़ होती है एंड डिमांड ऑफ वाई इंक्रीजेज, और वाई गुड्स की जो डिमांड है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि ये दोनों सब्सटीट्यूट गुड्स हैं और इनकी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में पूछ रहा है। प्रोडक्ट एक्स एंड वाई आर, ये दोनों प्रोडक्ट एक्स और वाई जो है ये क्या हैं, ये सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, क्योंकि सब्सटीट्यूट गुड्स में जब किसी एक शय की कीमत कम होती है तो दूसरी शय की जो डिमांड होती है वो भी कम हो जाती है, यानी दोनों में एक जैसा ताल्लुक़ पाया जाता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, यानी सब्सटीट्यूट गुड्स में ऐसा होता है। नेक्स्ट MCQ है इन एन इकानमी कंप्राइज्ड ऑफ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट्स। परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट्स के अंदर जो इनकम और वेल्थ होती है वो कुड बी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड,
वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट MCQ है, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कोऑर्डिनेट्स रिसोर्सेज टू सप्लाई गुड्स और सर्विसेज इज़ उसको हम बोलते हैं फार्म। नेक्स्ट MCQ है, कंसीडर अ डिमांड कर्व विच टेक्स द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन होता है डिमांड कर्व, कटिंग बोथ एक्सिस, इलास्टिसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन वुड बी। मिड पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी होती है वो इक्वल टू 1 होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट MCQ है, अज्यूम द डिमांड कर्व फॉर अ सर्टेन कमोडिटी इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग straight line. In such a case, price elasticity of demand decreases as price falls. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट MCQ है, द डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी इज़ जनरली ड्रॉन ऑन द assumptions that डिमांड कर्व के जो लॉ ऑफ डिमांड के हमने MCQs डिस्कस किए और उसमें हमने उसके assumptions को देखा था कि उसका जो टेस्ट है कंज्यूमर का वो ना बदले, उसकी इनकम भी ना बदले और ऑल अदर प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट MCQ हम देखते हैं, डिमांड कर्व विच इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सेस शोज दैट इलास्टिसिटी इज़ इन्फिनिटी। यानी कि ये परफेक्टली इलास्टिक होती है और ये इन्फिनिटी को शो करवाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए। नेक्स्ट MCQ हम देखते हैं, इफ़ टोटल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इंक्रीजेज व्हेन इट रेजेज इट्स प्राइस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज़। कहता है इफ़ टोटल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इंक्रीजेज, अगर फार्म का टोटल जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो रहा है, व्हेन इट्स रेजेज इट्स प्राइस, और वो जब प्राइस बढ़ाता है तब उसका रेवेन्यूज भी बढ़ जाते हैं, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज़, प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो परफेक्टली प्राइस इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक की वजह से उसके जो रेवेन्यूज़ हैं वो भी बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट MCQ है, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अनरिलेटेड गुड्स। अनरिलेटेड गुड्स की जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो इक्वल टू 0 होती है। सब्सटीट्यूट गुड्स के अंदर पॉजिटिव होती है और कम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर वो नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर वो अनरिलेटेड गुड्स की बात कर रहा है, तो अनरिलेटेड गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी जो होती है वो 0 होती है। नेक्स्ट MCQ है, वन ऑफ द रीजंस फॉर एडवर्टीजिंग में भी, एडवर्टीजिंग की एक वजह शिफ्टिंग द डिमांड का फॉर अ प्रोडक्ट अपवर्ड्स एंड टू द राइट। एडवर्टीजिंग की वजह से जो डिमांड होती है वो भी बढ़ जाती है और डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड की तरफ मूव कर जाता है, राइट की तरफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट MCQ है, सपोज द यूरेनियम सोर्सेज इन पाकिस्तान आर इन प्राइवेट ओनरशिप, द गवर्नमेंट अनाउंसेज दैट इट विल बाय ऑल द यूरेनियम विच कैन बी सप्लाइड एट अ फिक्स्ड प्राइस फ्राम द गिवन ग्राफ, चूज द अप्रोप्रिएट डिमांड कर्व टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है 4 पर, यानी डिमांड कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा, परफेक्टली इलास्टिक। नेक्स्ट MCQ है, इन द गिवन फिगर D1 एंड S1 shows the original demand and supply curves for particular commodity. Assume that other things remain equal and there is a sharp fall in the prices of substitutes for that commodity. The new equilibrium point will be at point U. नेक्स्ट MCQ हम देखते हैं, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द जियोग्राफिकल इमोबिलिटी ऑफ लैंड। लैंड की जियोग्राफिकली इमोबिलिटी की वजह से एक जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि राइजिंग वैल्यू ऑफ साइट्स इन लार्ज टाउन्स। जो लार्ज टाउन्स होते हैं वहाँ पर जो कीमत है वो बढ़ जाती है ड्यू टू इमोबिलिटी ऑफ द लैंड। इसका राइट ऑप्शन जो है वो है सी। नेक्स्ट MCQ है, एन इकोनॉमिस्ट वुड नॉट रिगार्ड एज कैपिटल। इनमें से जो है इकोनॉमिस्ट किसको कैपिटल का नाम नहीं देते। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, हम पिछले चैप्टर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं
कि जो कैपिटल होता है, कैपिटल इकोनॉमिस्ट उस चीज़ को बोलते हैं जिससे किसी शय की, जिससे कोई नई चीज़ बनाई जाती है या जिससे रेवेन्यूज़ को जनरेट किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शंस हैं उनको हम देख लेते हैं। रेलवे इंजन, यस, इससे भी रेवेन्यू जनरेट होता है। मोटरवे अंडर कंस्ट्रक्शन, उससे भी गवर्नमेंट को इनकम हासिल होती है। एंड एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से भी इनकम हासिल होती है। बेबी साइकिल, बेबी साइकिल जो है इसको हम कैपिटल का नाम नहीं देंगे। नेक्स्ट MCQ है, एन एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योर in the sense in which economists use the term is। एंटरप्रेन्योर प्रोप्राइटर होता है किसी भी कारोबार का। तो इसमें हम देख लेते हैं एंटरप्रेन्योर ऑफ वन मैन बेकरी शॉप। यहाँ पर देखते हैं MCQ 30 नंबर 2, एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स की मिसाल क्या है? नेचुरल रिसोर्स की मिसाल जो है यहाँ पर जो ऑयल रिजर्व्स हैं इन द ग्राउंड वो हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट MCQ हम देखते हैं MCQ 33, इनएफिशिएंट प्रोडक्शन एग्जिस्ट व्हेन द इकोनॉमी इज़। इनएफिशिएंट प्रोडक्शन उस वक्त होती है जब इकोनॉमी जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के अंदर, इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑपरेट कर रही होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, व्हेन द इकोनॉमी इज़ ऑपरेटिंग इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नेक्स्ट MCQ हम देखते हैं मार्केट सरप्लस अकर्स इफ। मार्केट सरप्लस उस वक्त होता है जब गवर्नमेंट फ्लोर प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस से अबव चार्ज करती है, यानी कि जब गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम प्राइस से अबव कोई प्राइस चार्ज करे तो उस वक्त मार्केट के अंदर सरप्लस पाया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ बिलो देन द एक्चुअल प्राइस, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस कम होती है और एक्चुअल प्राइस ज़्यादा होती है जो कि प्राइस फ्लोर होती है, और ये गवर्नमेंट जो है वीट पर फर्जिया देती है। नेक्स्ट MCQ है MCQ 30 नंबर 5, इन अ कम्पिटिटिव मार्केट इफ़ देयर शुड बी शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट। कहते हैं कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर अगर किसी प्रोडक्ट की कमी पाई जाए एट अ गिवन प्राइस, दी हुई कीमत पर, तो क्या होगा? बायर्स विल ड्राइव द प्राइस अप। ज़्यादा बायर्स के आने की वजह से प्राइस जो है वो फिर बढ़ जाती है। नेक्स्ट MCQ है मैक्सिमम प्राइस सेट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से बिलो प्राइस चार्ज की जाए, कम प्राइस चार्ज की जाए, तो उसको हम बोलते हैं प्राइस सीलिंग, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट MCQ हम देखते हैं इन द गिवन एवरी प्रोडक्ट कर्व द पॉइंट एट विच। ये उसने एक एवरी प्रोडक्ट कर्व दिया है और इस पर उसने कहा है कि किस पॉइंट पर जो है मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ लेस देन एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो एवरेज प्रोडक्ट से कम है। तो ये पॉइंट जो है 5 पर, यानी ई जो है इसका जो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ है increasing returns to scale means। increasing returns to scale means that when all inputs are doubled, जब तमाम इनपुट्स हम डबल कर दें, the output will be more than double। क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल के अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न्स उस वक्त हो रहा होता है जब हमारी एवरेज कॉस्ट कम हो या हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं इनपुट कम हो और आउटपुट ज़्यादा हासिल हो रही हो। नेक्स्ट MCQ है द स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट कर्व इज़। टोटल प्रोडक्ट कर्व का जो स्लोप होता है वो मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। नेक्स्ट MCQ है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इंडिकेट्स दैट मार्जिनल रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ये इंडिकेट करता है कि जो मार्जिनल रिटर्न्स है वो इवेंचुअली डिमिनिश हो जाता है, यानी कि वो कम हो जाता है। नेक्स्ट MCQ है इफ़ अ फार्म इंक्रीजेज द रेशियो ऑफ कैपिटल टू लेबर। अगर कोई फार्म ज़्यादा कैपिटल लगाती है लेबर की बजाय, इट बिकम्स मोर कैपिटल इंटेंसिव, तो उसको हम बोलते हैं कि ये फार्म जो है कैपिटल इंटेंसिव है। नेक्स्ट MCQ हम देखते हैं मार्केट इन विच हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू फार्म्स, यानी कि ऐसी मार्केट जिसमें हाउस होल्ड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं फार्म्स को, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर मार्केट। नेक्स्ट MCQ है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाइज। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो अप्लाई होता है इन एग्रीकल्चर ओनली, इन इंडस्ट्री ओनली, इन द शॉर्ट रन वेयर देयर अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ओनली। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है यूनिवर्सली।
नेक्स्ट MCQ है मेन डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक कॉरपोरेशन एंड पब्लिक कंपनी इज़ दैट द फार्मर। पब्लिक कॉरपोरेशन और पब्लिक कंपनी के दरमियान जो डिफरेंस है वो ये होता है कि पब्लिक कॉरपोरेशन जो होती है ये आवाम की मफाद की खातिर काम करती है। मस्ट ऑपरेट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, इसका राइट ऑप्शन ई है। नेक्स्ट MCQ है अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म should be classed as pure monopoly if it were able to। अगर ये इस काबिल हो जाए एक्सक्लूड कम्प्लीटली एनी कंपटीटर्स के, इसका कोई भी मुकाबला करने वाली फार्म ना हो, इसकी कोई भी राइवल फार्म ना हो, तो इसको हम बोलते हैं प्योर मोनोपोली। सिंगल फार्म हो जिसको किसी शय की प्रोडक्शन पर, उसकी सप्लाई पर, उसकी प्राइस पर कंप्लीट कंट्रोल हासिल हो। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल बी नेसेसरी टू अचीव इक्विलिब्रियम इन परफेक्टली कम्पिटिटिव इंडस्ट्री। परफेक्टली कम्पिटिटिव इंडस्ट्री के अंदर कौन सी कंडीशंस होती हैं? पहले नंबर पे हम देखते हैं एवरी फार्म विल बी इन इक्विलिब्रियम। यस, देयर इज़ नो टेंडेंसी ऑफ फार्म्स टू एंटर आर लीव। कहता है एवरी फार्म विल बी इन इक्विलिब्रियम, और फार्म इक्विलिब्रियम में होगी। देयर इज़ नो टेंडेंसी फॉर फार्म्स टू एंटर आर लीव। किसी भी फार्म के लिए इंटर होना और दाखिल होने का कोई टेंडेंसी नहीं होती। और नेक्स्ट कहता है 3 में मैनी फार्म्स इन द इंडस्ट्री आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1 और 2 है इसका। नेक्स्ट MCQ है ओलिगोपली इज़ अ फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। ओलिगोपली जो है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन की मिसाल है। वियर देयर आर ओनली अ फ्यू प्रोड्यूसर्स इन द इंडस्ट्री, क्योंकि ओलिगोपली में चंद फार्म्स होती हैं जो चीज़ को बना रही होती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट MCQ है कंसीडर द फॉलोइंग मंथली कॉस्ट ऑफ अ स्मॉल फार्म। ये एक छोटी सी फार्म की मंथली कॉस्ट दे रखी है और उसने पूछा है द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द फार्म कम्स आउट टू बी। इसमें उसने वेरिएबल कॉस्ट पूछी है कि कितनी होगी। जो वेजेस हैं ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, पावर ये भी वेरिएबल है, रॉ मटेरियल ये भी वेरिएबल है। इन तीनों को जमा कर दें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 47,000। और जो यहाँ पर रेंट है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, फिक्स्ड कॉस्ट हर हाल में बर्दाश्त करना पड़ेगी। नेक्स्ट MCQ है इफ़ मार्जिनल कास्ट इज़ अबाव एवरेज वेरिएबल कास्ट। अगर मार्जिनल कास्ट एवरेज वेरिएबल कास्ट से ज़्यादा हो जाए एट अ टाइम व्हेन आउटपुट इज़ राइजिंग, जब आउटपुट बढ़ रही हो तो एवरेज वेरिएबल कास्ट इज़ राइजिंग। तो एवरेज वेरिएबल कास्ट जो होती है वो भी बढ़ रही होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट MCQ है आ फार्म में बी कंसीडर टू बी ऑप्टिमम साइज़। कोई भी फार्म जो है उसको ऑप्टिमम साइज़ उस वक्त कंसीडर किया जाता है व्हेन इट्स एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ एट द मिनिमम, जब उसकी एवरेज कॉस्ट जो है वो कम से कम हो। नेक्स्ट MCQ है आ स्मॉल लोकल रिटेल शॉप में चार्ज अ हायर प्राइस फॉर अ कमोडिटी देन अ सुपर स्टोर इन द टाउन बिकॉज इट हैज़। कहता है एक स्मॉल जो है लोकल रिटेल शॉप है जो हमारे करीबी जगहों पर पाई जाती है, वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है बजाय उन सुपर स्टोर के। तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है? इसकी रीज़न यही होती है एन एलिमेंट ऑफ साइट मोनोपोली, क्योंकि उसको उस जगह पर मोनोपोली हासिल होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, एन एलिमेंट ऑफ साइट मोनोपोली। नेक्स्ट MCQ है एडवर्टीजिंग वुड नॉट बी नेसेसरी अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो है एडवर्टीजिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर कंज्यूमर्स वुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ गुड्स, क्योंकि कंज्यूमर्स को जो है गुड्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज होता है। क्योंकि हमने परफेक्ट कंपटीशन के असम्पशन में ये डिस्कस किया था कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। एंड उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि कंज्यूमर्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशंस एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव मोबिलिटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए, यानी कंज्यूमर्स वुड हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द गुड्स। नेक्स्ट MCQ है वन वुड एक्सपेक्ट द फार्म टू स्टॉप प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के अंदर फार्म जो है वो अपनी प्रोडक्शन को बंद कर सकती है व्हेन टोटल रेवेन्यूज़ वर लेस दैन टोटल वेरिएबल कास्ट। जब उसके टोटल रेवेन्यूज़ जो हैं वेरिएबल कास्ट से भी कम हो जाएँ तो फार्म जो है वो कारोबार को बंद कर सकती है। नेक्स्ट MCQ है द सेल ऑफ ब्रांडेड आर्टिकल्स इज़ कॉमन इन सिचुएशन ऑफ। जो ब्रांडेड आर्टिकल्स हैं वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर
बनाए जाते हैं और उनकी सेल की जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नेक्स्ट MCQ है सर्कमस्टांसिस इन विच इट माइट बेनिफिट अ मोनोपोलिस्ट टू कट द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट इज़ वेयर। ऐसी सूरत हाल जहाँ पर मोनोपोलिस्ट के लिए ये फ़ायदा होता है कि वो प्राइस को जो है कम कर दे। व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, उसको उस वक्त ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है जब मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम हो, रेवेन्यूज़ उसके ज़्यादा हों, तो उस वक्त जो है वो प्राइस को थोड़ा सा कट कर सकता है। नेक्स्ट MCQ है द शेप ऑफ डिमांड कर्व फॉर फैक्ट्री सर्विसेज इज़ जनरली द सेम एज दैट ऑफ। कहता है फैक्ट्री सर्विसेज के अंदर जो डिमांड कर्व की शेप होती है वो बिल्कुल मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व की तरह होती है, या इसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, जो कि हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के अंदर डिस्कस किए थे। नेक्स्ट MCQ है द रियल वेज अर्नड बाय वर्कर इज़ द मेजर ऑफ। जो रियल वेज अर्निंग है वर्कर की वो है द परचेजिंग पावर ऑफ हिज अर्निंग्स, यानी कि उसकी अर्निंग के बदले में उसकी कुव्वत ख़रीद, वो क्या कुछ ख़रीद सकता है, वो उसकी रियल वेज अर्न कहलाती है। नेक्स्ट MCQ है आ ट्रेड यूनियन में फाइंड इट ईजियर टू विन एन इंक्रीज इन वेजेस फॉर इट्स मेंबर्स इफ़ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ट्रेड यूनियन जो है वो आसानी से अपने जो मेंबर्स हैं उनकी वेजेस को बढ़ा सकते हैं जब लेबर कॉस्ट फ्रॉम अ स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी कि जो लेबर कास्ट है वो उस कॉस्ट को बढ़ाने के लिए कम हो। नेक्स्ट MCQ है इन जनरल द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज़। आमतौर पर शॉर्ट रन सप्लाई कर्व जो लेबर का होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है लाइक सप्लाई कर्व, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए। नेक्स्ट MCQ है एज अ रिज़ल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। कहता है पॉपुलेशन में इजाफे की वजह से इन एन इंटेंसिवली कल्टिवेटेड कंट्री, जो ज़्यादा इंटेंसिवली कल्टिवेटेड कंट्री है, वेयर देयर विल बी, तो वहाँ पर क्या होगा, अ लोअरिंग मार्जिन ऑफ कल्टिवेशन, जो कल्टिवेशन का मार्जिन है वो कम होगा, एंड राइज इन रेंट, और जो प्राइसेस हैं, रेंट है, वो ज़्यादा चार्ज किया जाता है, यानी कि वहाँ पर जो ज़मींदार हैं वो ज़्यादा रेंट चार्ज करते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़मीन कम होती है और आबादी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट MCQ है इन अ फ्री इंटरप्राइज सिस्टम प्रॉफिट्स अराइज बिकॉज ऑफ। फ्री इंटरप्राइज सिस्टम के अंदर प्रॉफिट्स उस वक्त राइज होते हैं ड्यू टू अनसर्टेनिटी की वजह से राइज होते हैं। नेक्स्ट MCQ हम देखते हैं प्रॉफिट्स डिफर फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ इनकम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द काज। प्रॉफिट्स जो हैं वो दूसरी इनकम की वजह से मुख्तलिफ हो सकते हैं। प्रॉफिट्स डिफर फ्राम अदर फॉर्म्स ऑफ इनकम, प्रॉफिट्स दूसरे इनकम की फार्म से मुख्तलिफ हो सकते हैं बिकॉज प्रॉफिट्स में भी नेगेटिव, येस प्रॉफिट्स जो है नेगेटिव हो सकते हैं यानी लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट मोर देन अदर फॉर्म्स ऑफ इनकम, येस प्रॉफिट्स जो हैं ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं बजाय दूसरे इनकम की किस्मों से। नंबर 3 पे कहता है प्रॉफिट्स आर लायबल टू टैक्सेशन, यस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स इज नेवर सर्टन, प्रॉफिट्स जो है नेवर सर्टन होते हैं। तो ये 1, 3 और 4 जो है 1, 2 और 4 ये जो है इसका राइट ऑप्शन है सी, यानी कि 1, 2 और 4। गुड एक्स हैज़ अ नेगेटिव इलास्टिसिटी, एक्स गुड्स जो है वो उसकी नेगेटिव इलास्टिसिटी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड लाइन है उसका, एंड हैज़ लार्ज नेगेटिव इनकम इफ़ेक्ट, और इनकम इफ़ेक्ट जो है उसका नेगेटिव है। तो ये इंफीरियर गुड्स में ऐसा होता है कि क्योंकि इंफीरियर गुड्स में जो इनकम इफ़ेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि इंफीरियर गुड्स। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई होप आपको ये वीडियो पिछली वीडियोस की तरह अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी सजेशंस और ओपिनियंस लाजमी डिस्कस करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को
ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।